आप सबने देखो सैंडविच खाई है। सैंडविच हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जितने जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, गाजर, गोभी, मटर, पनीर, बीन, आलू, प्याज, सबको महीन महीन काटते हैं और फिर क्रीम का लेयर डालते हैं। देखो ये जो क्रीम डालते हैं हम किस लिए डालते हैं? वो क्रीम डालते हैं तो एक बाइंडिंग का काम करता है, सारे ग्रीन वेजिटेबल को बांधने का काम करता है। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट को हम ब्रेड के दोनों पीसों पे डालते हैं और उसके बाद चीज़ या बटर डाल देते हैं, फिर उसे गैस पे रख देते हैं सेकने के लिए। जैसे बटर या चीज़ मेल्ट होती है तो क्या होता है कि एक अच्छा सा बाइंडिंग क्रिएट होता है और दोनों जो ब्रेड के पीस है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, सट जाते हैं और बड़ा ही क्रिस्पी स्वादिष्ट सैंडविच बनता है जो हमें खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो ये तो ही सैंडविच की बात। आप अगर देखो हमें जीवन में जिस परिवार में परिवेश में हम रहते हैं, रिश्ते को भी एक बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। रिश्ते देखो कैसे बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग और बॉन्डिंग क्रिएट होती है रिश्ते में। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमें एक सो कॉल परिवेश मिलता है, एक सो कॉल परिवार के मेंबर मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत खराब बोलते हैं, खराब बोलते हैं, खराब बोलते हैं। उनके जो बातें होती हैं मन में, दिल में हमेशा हमेशा के लिए सुराख कर देते हैं और हम ऐसे रिश्ते से दूर हटने लगते हैं। जो बाइंडिंग होती है रिलेशनशिप की, जो बॉन्डिंग बनती है वो वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। हम डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम काम की बात सिर्फ करते हैं फिर निकल देते हैं। देखो किसी भी रिश्ते को हार्मोनियस बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है लव एंड रिस्पेक्ट। हम जिस समाज में रहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक समय तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता भी है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा को कुचल के कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नहीं तो वो क्या होता है कि जब आत्मा दुखी रहती है तो मन हमेशा दुखी रहता है और वैसा रिश्ता कभी भी चलता नहीं है। रिश्ता देखो झुक के चलता है, लेकिन बार बार अगर आप ही को झुकना पड़े तो उस रिश्ते में थोड़ा रुक जाओ। रिश्ते की जो स्पष्टीकरण है, रिश्ता जो चलती है वो आत्मीयता से चलती है, न झुक के, न झुका के, न दब के, न दबा के, न गिर के, न गिरा के, न डर के, न डरा के, न रो के, न रुला के। रिश्ता तभी चलता है ईमानदारी से, ऑनेस्टली, रिलीजियसली, जब रिश्ते में आत्मीयता होती है, जब आप राय सलाह विचार विमर्श करते हो, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते हो, मान सम्मान देते हो, सामने वाले की बातें सुनते हो, सुख दुख परिस्थितियों परेशानी में एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं। तब क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्रीमी बॉन्डिंग तैयार होता है और रिलेशनशिप जो होता है स्ट्रांग होता जाता है। आज देखो जिस समाज में, परिवेश में, परिवार में हम रहते हैं वहाँ रिश्ते के नाम पे क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ दबंगई होती है। परिवार में जो हमारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु की संज्ञा देते हैं, वो करते क्या है कि आपके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपते हैं, आपके ऊपर मनवाना चाहते हैं, जो आपका आत्मा कभी भी कबूल नहीं करता है। आप एक चीज़ देखो, आपके पास सारी गाड़ी, हीरे जवाहरात, गहना जेवर सब कुछ है, लेकिन जिस इंसान ने आपको ये सब दे रहा है, बहुत ही मिसट्रीट कर रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपका आत्मा रो रहा है, तो क्या आपको कभी भी इन सब चीज़ों की तरफ देखने का मन करेगा? कभी भी आपको देखने का मन नहीं करेगा। आपका मन जो चाहता है, आत्मा जो चाहता है, वो क्या चाहता है? प्यार चाहता है। आप देखो एक समय के बाद में ये जितनी महंगी हीरे जवाहरात, सोना चांदी है ना, आपको सब बेकार लगने लगते हैं, फीके लगने लगते हैं। पैसा ज़रूरी है जीवन में बढ़ने के लिए, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक साधन मात्र है, कभी भी साध्य नहीं होता है। पैसा कभी भी इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करता। पैसा सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्सेसरी है जो सिर्फ आपको आगे बढ़ने में एक समय तक मदद करता है, लेकिन उसके बाद उस पैसे की भी यूटिलिटी जीरो हो जाती है, नगण्य हो जाती है, उसकी कोई रिलेवेंट वैल्यू नहीं होती है अगर रिश्ते में दिल से प्यार नहीं है तो। इसलिए रिश्ते को जो बांधती है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा का प्यार से बनता है। रिश्ता इमोशनल बॉन्डिंग तब स्ट्रांग होता है जब आप सामने वालों की जो मन की बात है, आत्मा क्या चाह रहा है, वो चीज़ आप समझ रहे हो। आप देखो खाना हम खाते हैं, अगर खाना में बहुत ज़्यादा मिर्चा है, बहुत ज़्यादा नमक है, वो खाना भी बेकार हो जाता है। उसी तरह रिलेशनशिप में भी है। पैसा जो आप दे देते हो, आप सोचते हो हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, हमने तो अपने हिस्से का गिफ्ट भेज दिया, महंगा सामान दे दिया, लेकिन ये जो पैसा है, ये जो सामान है ना, ये कभी भी दिल को जोड़ने का काम नहीं करती। दिल को सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है तो प्यार जोड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना, सिंपैथी इज फार ग्रेटर दैन गोल्ड। एक बचपन में एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में ये बहुत अच्छी बात बोला गया था कि एक रोगी बीमार है, एक आदमी गया, उसको घना गोल्ड दे दिया, कॉस्टली सामान दे दिया, लेकिन उससे उस इंसान का दुख दर्द नहीं कम होता है। दुख दर्द कम होता है जब आप उसके साथ इमोशनली जुड़े होते हो। आप देखो एक काम वाली दीदी होती हैं, आंटी होती हैं, काम करती हैं, उनके भी जब आप आत्मा को रिस्पेक्ट करते हो, भावना देते हो, फीलिंग देते हो, बहुत ही आपके साथ यहाँ प्यार से काम करती हैं। लेकिन उसी को आप अगर किसी को बहुत हार्डली बोल देते हो, वो काम वाली दीदी और आंटी भी क्या बोलती हैं, मेरा हिसाब चुकता करो, हम नहीं करेंगे। रिश्ते में देखो जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी कनेक्शन बनता है। आप दूर भी बैठे हुए हो, उस आदमी को याद कर रहे हो, देखोगे कहीं ना कहीं से उस आदमी का कॉल आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। ये सारी बातें देखो क्या बताती है, ये बताती हैं कि आप उस रिश्ते में कितना इमोशनली तौर पे जुटे हुए हो। आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। इसलिए बोलते हैं रिश्ते में ना, तन मिले या ना मिले, लेकिन मन हमेशा मिलना चाहिए। जब मन मिल जाता है तो रिश्ता ऑटोमेटिकली एक स्मूथ फ्लो पे चलने लगता है। और मन का मिलन तब होता है जब आप सामने वालों के हृदय को रिस्पेक्ट देते हो, उसके आत्मा को रिस्पेक्ट देते हो, उससे दिल से जुड़ते हो।